हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था एल नीना के बारे में और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, कैसी कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस बनती हैं एल नीना के अंदर। और हम लोग अलग अलग एरिया की धरती पर अलग अलग एरियाज़ की नॉर्मल कंडीशन देख रहे थे, कहाँ पे क्या कंडीशन बन रही थी, उसी हिसाब से इसको समझते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था, ये हमारा साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, ये हमारा इक्वेटर था। फिर हमने बताई थी कि ये भैया जो हमारी धरती है वो जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। इसका एक्चुअली एक तो स्पेयर शेप नहीं होता है अर्थ का, यानी कि जेड शेप होता है, और एक तो अपनी जगह पे थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है ये। तो इस पर जो सनरेज है वो जिगजैग पड़ती हैं। और कैसे जिगजैग पड़ती हैं, तो भैया ये देखा था कि मार्च में यहाँ पे जे लाइन दिख रही है, जे लाइन ग्रीन लाइन वही लाइन है जहाँ पे इसकी रेस डायरेक्टली पड़ रही है, और जहाँ पे लाइन इसकी नहीं पड़ रही है तो इक्वेटर वाली लाइन पे इसकी रेस वहाँ पर डायरेक्टली नहीं पड़ती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन पे यहाँ पे जून जुलाई के टाइम पे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे डायरेक्टली सनरेज नहीं पड़ रही है, तो इसलिए वहाँ पे ठंडा इस समय पर यहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं होगी। वहीं हम लोग अगर बात करें इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया ही से बीच से पास होके जाता है। तो जून के महीने में हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। तो भैया ये सब समझ लिया था, और अलग अलग जगह की कंडीशन समझ रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एल नीना के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया था कि क्या 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 नाम है, जैसे जैसे ब्लैक शायल बनाते हैं या फिर जो भी नाम हो उसका। और 2-7 साल में एक बार आता है, तो ये कंडीशन होती है। तो क्लियर है। और यहाँ पे हमने वो देखा था कि भैया कि धरती के हमारे यहाँ से लो प्रेशर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है हमारे यहाँ पे, इस वजह से मानसून वगैरह आ जाता है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे लो प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से हवाएं यहाँ की जो हाई प्रेशर वाली हवाएं होती हैं यहाँ के लिए अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये सब हमने देख लिया था, और अब हम लोग जानेंगे अलग अलग कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशन कैसी क्या है वहाँ पे दुनिया में अलग अलग चल रही थी, उनको समझते हैं पहले हम लोग। अब पेरू वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, इन सब के बारे में। तो भैया नॉर्मल कंडीशन समझते हैं। तो जैसा कि हमने इंडिया के बारे में पहले ही बात कर ली थी कि हमारे इंडिया के अंदर जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि भैया हाई प्रेशर की जो हवाएं होती हैं यहाँ पे लो प्रेशर के एरिया के अंदर आ जाती हैं, और यहाँ पे बहने लगती हैं हवाएं। ठीक है, इतना क्लियर था। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने ये वाला रीज़न देखा था। हम लोग अब किसके बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और पेरी के बारे में और डिटेल समझते हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, तो भैया जैसा कि हमें पता है कि ये हमारी बीच में लाइन, क्या जो पिंक लाइन कौन सी आ रही है, ये इक्वेटर वाली लाइन है, और ऊपर से ये चल रही है ऐसे करके और ऐसे करके। कौन क्या चल रही है, ये ऐसे डायरेक्शन में चल रही है हमारी ट्रेड बेल्ट्स। क्या चल रही है? ट्रेड बेल्ट्स। तो आपको क्या लगता नहीं है कि ये ट्रेड बेल्ट्स अपने साथ पानी भी लाएंगी? तो समुद्र का पानी यहाँ पे इकट्ठा नहीं करेंगे ये लोग। तो जो समुद्र की हवाएं होती हैं ये ट्रेड विंड्स हैं, तो ये ऐसे बहती हैं, ऐसे बहती हैं, और कहाँ पानी इकट्ठा कर देती है, इस रीजन में, और इस रीजन के अंदर पानी इकट्ठा कर देती हैं। इतना क्लियर है। अब हमने ये तो देख लिया भैया पानी इकट्ठा हो रहा, तो पानी इकट्ठा हो रहा तो कैसा पानी है अब ये भी समझते हैं। तो भैया जो ट्रॉपिक्स वाले एरिया के अंदर हमें पता है पानी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डायरेक्टली सनरेज कैसी पड़ती हैं, गर्म पड़ती हैं। यानी कि इस एरिया को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। इस एरिया को जो हम लोग बात करें टेम्परेचर कैसा रहता है यहाँ पे, एक तो लो प्रेशर रहता है, और टेम्परेचर कैसा होगा यहाँ पे, मतलब प्रेशर कैसा लगा, लो प्रेशर रहने वाला, टेम्परेचर हाई रहने वाला है। क्यों? कि भई ये सन की रेज़ डायरेक्टली यहीं पे पड़ रही हैं, और यहाँ से ये गर्म पानी लेके आ रही हैं। गर्म पानी जब यहाँ पे लेके आएँगी, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है, तो यहाँ से जो वाटर वेपर है वो बन के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा, 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 एक लिमिट तक पानी ऊपर तक चला जाता रहेगा। फिर एक समय के बाद जब यहाँ से नीचे से पानी ऊपर गर्म होके ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर आसमान में कैसा होता है, जितनी ऊँचाई पर हमें पता है, जितनी ऊँचाई पर जाते-जाते हैं, सो हमने यहाँ पे देखा कि भैया टेम्परेचर यहाँ पे हाई होने की वजह से यहाँ पे जो वाटर वेपर था वो उड़ के हवा में पहुँच गया ऊपर, और आसमान में पहुँचने के बाद हमने देखा कि भैया यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा लो है। कैसा है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे क्लाउड्स वगैरह बन जाएंगे, और जो ऑस्ट्रेलिया के तट है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया कोस्टल एरिया है, वहाँ पे क्या करवाएंगे, बहुत हैवी बारिश करवाएंगे। क्या करवाएंगे? बहुत हैवी बारिश करवाएंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में समझ में आया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होता है कि यहाँ से भैया
ट्रॉपिकल एरिया था हमारा, तो भैया यहाँ पे पानी कैसा था, बहुत गर्म था। तो भैया यहाँ का सरफेस एरिया का वाटर बह बह के यहाँ पे आया ट्रेड विंड की वजह से, और यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया, और यहाँ पे टेम्परेचर और ज़्यादा हाई था। तो यहाँ पे जो वाटर वेपर था वो बन के उड़ गया आसमान में, और यहाँ जाके टेम्परेचर देखा तो वो कैसा था, ठंडा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरिया के अंदर। इतना क्लियर हुआ। और शायद आपको ध्यान हो कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि भैया जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की 85% 80 से 85% पॉपुलेशन वहाँ के बीचेस में रहती है। तो अब रीज़न समझ में आ रहा होगा कि क्यों रहती है, क्योंकि भैया यहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल होती है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म प्रमोट होता है। क्यों? क्योंकि भैया बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इतनी शानदार बारिश का लुत्फ़ लेने के लिए, मस्त बीच किनारे बैठे होते हैं और बारिश का मज़ा लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो क्या कैसी-कैसी कंडीशन रहती है, कितना मज़ा आता है लोगों को वहाँ पे। अब भैया कहानी समझते हैं कहाँ की, पेरू की। पेरू का क्या सीन है? तो पेरू का ये सीन है कि भैया जैसा कि हमने देखा कि भैया यहाँ की जितनी भी गर्म हवाएँ थी कहाँ चली गईं बह के, ऑस्ट्रेलिया चली गईं। पेरू के आस-पास के इलाके की जो हवा गर्म मतलब गर्म समुद्र था, गर्म समुद्र होने की वजह से यहाँ का गर्म पानी कहाँ चला गया, सब के सब ऑस्ट्रेलिया के पास चला गया। अब भैया ऑस्ट्रेलिया के पास बचा क्या? अब भैया जब नीचे का पानी जब ऊपर का पानी खाली हो जाएगा, तो भैया नीचे का पानी बह के कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। तो नीचे का पानी कैसा रहता? ठंडा रहता, क्योंकि पानी गर्म तो ऊपर का हुआ था। तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आएगा। तो क्या समझ में आया? नीचे का ठंडा पानी कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। तो जैसे ही ठंडा पानी ऊपर आया तो नीचे में हमें पता है कौन रहता है? मछलियाँ रहती हैं, और मछलियों का जो खाना वगैरह होता है तो सब नीचे ही पानी, ठंडे ही पानी में होता है। तो जब ठंडा पानी नीचे से ऊपर आएगा तो उसके साथ उनका खाना भी ऊपर आ जाएगा मछलियों का, और जब खाना आएगा तो मछलियाँ आएँगी तो भैया शिकारी भी आएँगे। तो भैया नॉर्मल कंडीशन में पेरू में क्या होता है? फिशिंग इंडस्ट्रीज़ है भैया। क्या है? फिशिंग इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। और हम लोग बात करें कि यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े फिशरमैन आते हैं फ़िशिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि भैया ठंडे पानी की वजह से यहाँ पे उनका खाना आया, खाना की वजह से मछली आई, मछली की वजह से फिशरमैन आए। तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रही है? फ़िशिंग हो रही है। और नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में बारिश वगैरह बहुत कस के आ रही है बीचेस पे, इस वजह से यहाँ पे टूरिज़्म हो रहा है। और इंडिया के अंदर हमने देखा तब कि भैया हमारा मानसून तो बन ही रहा था। तो इतना क्लियर था या नहीं? किसी में कुछ भी डाउट लगे तो भैया कमेंट करके पूछ लीजिए। अब भैया हम लोग बात करने वाले हैं एल नीनो जब आता है तो क्या होता है। तो भैया अगर हम लोग बात करें जैसे ही हमारा एल नीनो आता है तो क्या होता है, तो ये समझते हैं। तो भैया अगर एल नीनो आता है तो सिचुएशन किस इस प्रकार बनती है। तो भैया जैसे कि हम लोग अभी देखते थे कि हमारी यहाँ से गर्म हवाएँ आती थी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया की तरफ बस जाती थी ट्रेड विंड्स, यहाँ पे गर्म पानी लाती थी यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर वेपर बन के यहाँ पे अब बारिश वगैरह होती थी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के तट पर, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के तट पे बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे टूरिज़्म वगैरह भी था। यहाँ पे पेरू के पास में मछली वगैरह पकड़ने वाले थे, फिशरमैन थे। अब भैया जब हम लोग बात करें एल नीनो आती है, तो भैया एल नीनो आने से क्या होता है, सबसे पहला इफ़ेक्ट दिखता है तो भैया जो ट्रेड विंड्स होती हैं, इनका कमज़ोर हो जाती ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, और ये सक्षम नहीं हो पाती हैं कि भैया ये गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास लेके आ पाएँ। यानी कि हम लोग पेरू वाले एरिया से यहाँ से जो गर्म पानी है वो लेके नहीं आ पाती हैं। तो अब मान चलिए कि अब जब पानी यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, पेरू के आस-पास वाले इलाके के अंदर पानी इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है? अब जो प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी वही प्रोसेस अब कहाँ पे होगी? वही प्रोसेस होगी पेरू के पास में होगी। कहाँ पे होगी? पेरू के पास में होगी। और दूसरा पानी के बारे में बात करें कि भैया जो पानी यहाँ पे पहले ही से इकट्ठा गर्म पानी हो रखा था उसका क्या होगा? तो भैया वो वाला पानी भी रिवर्स जाने लगेगा कहाँ पे? पेरू के साइड पे। और भैया पेरू के पास में बहुत सारा जब पानी इकट्ठा होने लगेगा, बहुत सारा पानी आने लगेगा, बहुत सारी बारिश होगी, तो भैया पेरू में आएगी क्या? बाढ़। बाढ़ आएगी, वहाँ पे कैज़ुअल्टीज़ होने लगेंगी, हज़ार लोगों की जानें जाएँगी यहाँ पे, तो बहुत कस के बाढ़ वगैरह देखने को मिलती है हमें पेरू वाले साइड पे, ठीक है? समझ में आया? और यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है, यहाँ पे फ्लड आने लगती है, कैज़ुअल्टीज़ होने लगती हैं, यानी कि मौतें होने लगती हैं, या फिर नुकसान होने लगता है बहुत सारा, और फ़िशिंग ख़त्म हो जाती है यहाँ की। क्योंकि फ़िशिंग तो भैया ठंडे पानी से होती है, मतलब ठंडे पानी जब ऊपर आ जाता था तब होती थी यहाँ फ़िशिंग। अब भैया खुद यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है तो भैया मछलियाँ कहाँ से आएँगी यहाँ पे? और ऑस्ट्रेलिया में हमें क्या देखने को मिला? ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेनफ़ॉल ख़त्म हो गई, तो रेनफ़ॉल ख़त्म तो टूरिज़्म ख़त्म। भैया आपके पास दिखाने के लिए कुछ है तभी तो लोग देखने आएँगे, जब आपके पास ख़त्म हो जाएगा तो भैया आपका भी माल पानी ख़त्म। तो ये इफ़ेक्ट देखने को मिला किसका? ऑस्ट्रेलिया और पेरू के ऊपर इफ़ेक्ट देखने को मिला किसका? एल नीनो का। क्लियर है इतना?
तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एल नीनो 1 साल के लिए आता है। भले ही आता 2 से 7 साल के बीच में आता है, और पर आता है तो बस 1 साल के लिए आता है, ठीक है? 1 साल के बाद चला जाता है। तो हम लोग बात करें इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जैसा कि हमें पता है जून-जुलाई के महीने के अंदर हमारे यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, और यहाँ पे भी लो प्रेशर बन रहा। अब भैया हाई प्रेशर के लिए तो ये धर्म संकट वाली सिचुएशन हो गई, भैया जाए यहाँ पे जाए, यहाँ जाए। तो भैया जो यहाँ का स्ट्रॉन्ग इतना भयंकर लो प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि भैया यहाँ की हवाओं को अटैक कर लेता है। तो यहाँ पे हमें बहुत कम हवाएँ देखने को मिलती हैं, आती हैं पर बहुत कम हवाएँ आती हैं भैया यहाँ पे मॉइस्चर वाली। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर होता ही नहीं है, एग्रीकल्चर ज़्यादा हो नहीं पाता है भैया। जब एग्रीकल्चर होगा नहीं, रेनफॉल होगी नहीं, तो भैया फूड कहाँ से उगाएँगे? एग्रीकल्चर हो ही नहीं पाएगा। तो फूड कैसा हो जाएगा? जब फूड उगेगा नहीं तो फूड महँगा नहीं हो जाएगा। तो फूड इन्फ्लेशन देखने को मिलती है हमें, फूड महँगा हो जाता है हमारे यहाँ पे। और ठीक है, और यहाँ पे भैया बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई था तो भैया यहाँ खींच ले गई। तो अब समझ में आया एल नीनो आने की वजह से कहाँ पर क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो पेरू हो। तो सारी जगह क्लियर हो गई कि कहाँ-कहाँ पे कैसा-कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है एल नीनो का। अब बात करेंगे ला नीना के बारे में। तो भैया यहीं पे हमारा जो एल नीनो था वो ख़त्म हो गया, अब ला नीना के बारे में बात करते हैं। तो भैया ला नीना में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, 2 सेकंड की डेफ़िनेशन है यहाँ पे लिखी हुई है भी है कि भैया एल नीनो की बाद की नॉर जब एल नीनो हो जाता है उसके बाद की नॉर्मल जब हो रही होती है कंडीशंस, उसी कंडीशन को ला नीना कह देते हैं। और इसे क्या कह देते हैं? ब्लेस्ड डॉटर। तो एल नीनो को ब्लेस्ड सन कह दिया, इसे कह दिया डॉटर, यानी कि डॉटर बहुत अच्छी है। क्लियर हो गया इतना? एल नीनो ला नीनो तो बहुत सिंपल है, एल नीनो समझना बस दिक्कत होता है। तो भैया एल नीना में हमने ये सब प्रोसेस देख ली। अब एल नीना के बाद जो ये प्रोसेस हुई थी, इनकी प्रोसेस का 1 साल बाद हमें पता है खत्म हो जाता है। इसके बाद जब नॉर्मल होने की कंडीशन होती है उसी को क्या बोल देते हैं? ला नीना बोल देते हैं। क्लियर? तो बस इसे हम लोग ब्लेस्ड डॉटर कह देते हैं, और इसी के साथ जो हमारा ये वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। अगर कोई डाउट लगे तो भैया कमेंट कर दीजिए, और बाकी की कोर्सेज़ के लिए चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी जितने भी कोर्सेज़ हैं यूपीएससी से रिलेटेड या फिर दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, सब डले हुए हैं। जाइए विज़िट कर लीजिए, आराम से एन्जॉय करिए अपना कोर्स और अपना सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, सी यू।